क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि आखिर एलियन सिर्फ अमेरिका में ही क्यों दिखते हैं? मतलब फिल्मों में तो यही दिखाया जाता है ना कि एलियंस का मेन डेस्टिनेशन तो न्यूयॉर्क सिटी है, बट रियल लाइफ इज डिफरेंट क्योंकि यूएफओ साइटिंग्स पूरे दुनिया भर में देखे जा चुके हैं और इवन इंडिया भी इसमें कुछ कम पीछे नहीं है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो द मिस्टीरियस यूएफओ साइटिंग्स इन इंडिया में जानेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग एलियंस पे विश्वास नहीं करते उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक महान व्यक्ति ने कहा था, ये कही थी, जस्ट बिकॉज यू हैव पिक्ड अप अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड देर इज नो फिश इन इट, इट डज नॉट मीन्स दैट देर इज नो फिश इन द ओशियन ऑल्सो। पता है डायलॉग बहुत पुराना है, बट क्या करूं, इट सेटिस्फाइज द फैक्ट। इवन साइंटिस्ट के हिसाब से नोन यूनिवर्स में अराउंड 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में ऑन एन एवरेज 100 मिलियन स्टार्स है। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द होल यूनिवर्स इज अराउंड 2 into 10 to the power 20 स्टार्स। और अगर हर एक स्टार्स के इर्द गिर्द ऑन एन एवरेज 6 प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते होंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 12 into 10 to the power 20। तो क्या इतने सारे प्लैनेट में सिर्फ एक अर्थ में ही जीवन है? ये बात मुझे तो विश्वास नहीं होती। आपको होती है क्या? तो अब बढ़ते अपने मेन टॉपिक की ओर। कोंका पास या कोंकरा पास भारत और चीन के सीमा के बीच स्थित एक विवादित क्षेत्र है और इवन 1959 में भारत और चीन के बीच हुई लड़ाई का कारण भी यही था। बट इसके बाद एक एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों में से आज कोई भी यहाँ पेट्रोलिंग नहीं कर सकता, जिसके वजह से ये एक नो मैंस लैंड बनी हुई है। यहाँ ना कोई आता जाता है, ना कोई रहता है और इसके इर्द गिर्द मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कारण यहाँ पहुँच पाना भी काफ़ी मुश्किल है, इवन विद एन हेलीकॉप्टर। और शायद इसीलिए ये जगह एलियंस के लिए एक सीक्रेट हाइड आउट बन चुकी है। मतलब लिटरली यहाँ कई बार यूएफओ साइटिंग्स देखी जा चुकी है। साल 2004 जब कुछ भूवैज्ञानिक यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स पर रिसर्च करने आए थे, तब उन्होंने यहाँ एक रोबोट जैसा आकृति देखा था। बट इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँच पाते, वो आकृति वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर साल 2012 में पेंगोंग झील नाम शायद आपने सुना होगा, जब वहाँ इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग कर रही थी, तब उन्होंने अचानक झील के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा। पर जैसे ही उन्होंने अपना रडार निकाला, वो ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो गया। फिर गूगल अर्थ की इमेजरी में भी यहाँ कई बार कुछ अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा गया है। इवन यहाँ के रोकर्स का भी कहना है कि उन्होंने यहाँ कई बार उड़न तस्तरी देखी है। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी दुर्गम जगह होने के कारण यहाँ जाना काफ़ी खतरनाक और रिस्की भी है। इसके कारण वैज्ञानिक यहाँ जाके सच का पता नहीं लगा पाते। बट कुछ ऐसे साइंटिफिक रीजंस भी हैं जो शायद ये एक्सप्लेन कर सकें कि आखिर यहाँ यूएफओ साइटिंग्स इतनी कॉमन क्यों है। असल में कोंका पास पृथ्वी का वो हिस्सा है जहाँ अर्थ क्रस्ट की गहराई दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से के मुकाबले दुगनी है, जो यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स के एक दूसरे के नीचे दबने से बनी है। सो इट माइट हेल्प द एलियंस इन सम काइंड ऑफ रिसर्च। अब भले ही इस बात की पुष्टि नहीं है कि यहाँ एलियंस है या नहीं, पर यह जरूर है कि यहाँ कुछ ना कुछ रहस्यमय तो जरूर है। पर साल 2012 में तो कुछ और ही हुआ, जब लद्दाख के लगान खेल क्षेत्र में फौजी के एक दस्ते ने एक यूएफओ देखा। ये बात तुरंत हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म की गई और इसके नेक्स्ट 7 मंथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर 100+ यूएफओ साइटिंग्स इंडियन मिलिट्री द्वारा रिपोर्ट की गई। और तो किसी साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंडियन आर्मी ने कोई यूएफओ नहीं बल्कि जुपिटर और वीनस को देखा था। उनके हिसाब से सिंस लद्दाख हाई इन द एल्टीट्यूड है और इसका एटमॉस्फेयर भी काफ़ी थिन है, इसलिए यहाँ से जुपिटर और वीनस अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं। और तो गवर्नमेंट इस बात को मानती है या नहीं, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन मिलिट्री सच में 7 महीनों में 100+ यूएफओ साइटिंग्स के जगह जुपिटर और वीनस को देखे थे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि गलती 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, बट 100+ इट्स हार्ड टू बिलीव। बाय द वे, इवन नेक्स्ट ईयर भी कारगिल लेह पर एक साथ 14 मिलिट्री कॉर्प्स ने यूएफओ देखने का दावा किया था। लगता कश्मीर के लिए एक और कॉम्पिटिटर आ गया है दूसरे ग्रह से। पर कहानी यहीं थोड़ी ना खत्म होने वाली है। 2014 में अहमदाबाद से पुणे लौटते वक्त जेट एयरवेज के फ्लाइट 2491 के पायलट महिमा चौधरी ने 26,300 फीट की ऊंचाई पर एक यूएफओ देखने का दावा किया था। उन्होंने तुरंत मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हुए ये कहा, मैं 26,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ और 26,300 फीट की ऊंचाई पर 310 डिग्री में एक यूएफओ उड़ रहा है।
सोर्सेस के हिसाब से ये इनकाउंटर पुणे से 68 नॉटिकल माइल्स दूर हुई थी और यूएफओ ग्रीन और वाइट कलर के थी। इवन अक्टूबर 2015 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक दो लोगों ने नहीं बल्कि 3 गांव के 800 लोगों ने एक साथ यूएफओ देखने का दावा किया। आई विटनेसेस के हिसाब से ये लगभग 12 मीटर लंबा ग्रेस यूएफओ था जो ऑलमोस्ट 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री कितने पॉपुलर बन चुके हैं। मोदी जी किसी सेलिब्रिटी से कम है क्या? और शायद इसीलिए 7 जून 2018 को उनसे मिलने परग्रही आए थे। हाँ, सही सुना आपने। 7 जून 2018 को शाम के 7:30 बजे मोदी जी के घर के ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ते हुए देखा गया था और इसे किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी कमांडोज ने देखा था। पर सर्च ऑपरेशन में आसपास कुछ नहीं मिला, इवन वो यूएफओ भी नहीं। इस पर दिल्ली पुलिस के चीफ स्पोक्सपर्सन दीपेंद्र पाठक ने कहा, The sightings were reported, but nothing threatening was found. More details cannot be shared, keeping security reasons in mind. एक मिनट, कहीं ये लद्दाख वाले वो एलियंस तो नहीं ना? मे भी कश्मीर को लेकर बात करने आए होंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं है देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।